वसीम वकार और शुएब की बात तो सब करते हैं। मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन भी आज तक हो रहा है। बट समवेयर इन बिटवीन दीज टू आई थिंक वी हैड अ जेम ऑफ अ बॉलर। आई थिंक वो बहुत अंडररेटेड बॉलर था और उनकी अचीवमेंट्स को इतना नहीं याद किया जाता आज भी। आई एम टॉकिंग अबाउट उमर गुल। फॉर मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट आई फील और T20 इंटरनेशनल भी उन्होंने फास्ट बॉलिंग को पायनियर किया। फॉर मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट और ये मैं नहीं, स्टैट्स भी प्रूफ करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उमर गुल के स्टैट्स के ऊपर और देखते हैं ऐसी क्या अचीवमेंट्स थी जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए। तो ये है उमर गुल के T20 के करियर स्टैट्स। 2007 में उन्होंने डेब्यू किया और 2016 में उनकी रिटायरमेंट हुई। उस दौरान उन्होंने 60 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 85 विकेट्स ली, मोर देन 1 विकेट पर मैच। और आज भी जो टॉप बॉलर्स हैं उनसे बेहतर या ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ विकेट्स उन्होंने अचीव कर ली हैं। और ये जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं उनके 5 और 6, हमें याद है 2009 का वर्ल्ड कप, बाय द वे 2009 का वर्ल्ड कप जिसमें उनका बहुत अहम किरदार था पाकिस्तान को जीत दिलाने के लिए। इवन 2007 के अंदर भी ही वॉज बॉलिंग एक्सट्रीमली वेल जब पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। एंड देन 2009 के अंदर भी जो है उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी। और ये वो सेमीफाइनल वाली इनिंग्स हम कैसे भूल सकते हैं कि यॉर्कर मार मार के न्यूजीलैंड का बुरा हशर कर दिया उमर गुल ने। उफ, क्या याद आ गया। एनीवे, एंड बॉलिंग एवरेज इज ऑफ 16.97, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये बॉलिंग एवरेज विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग एवरेजेस इन T20 हिस्ट्री। मतलब इसका ये है कि तकरीबन 16 रन देते हैं, 17 रन देते हैं एक विकेट लेने के लिए। एंड अभी जो आपके टॉप बॉलर्स हैं दे आर ऑल समवेयर एवरेजिंग अराउंड 20 टू 25 के बीच में। और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मे बी स्टार्क या बुमराह में से शायद कोई एक है जो प्रॉब्ली अराउंड 18 के करीब एवरेज कर रहा है। आई माइट बी रॉन्ग, मैंने अभी चेक नहीं किया है। बट दिस फॉर अ फास्ट बॉलर इज टॉप टियर राइट ओवर हियर, वो भी 60 मैचेस खेलने के बाद। मतलब आप मुझे दिखा दें कि मिनिमम किसी ने 60 मैचेस खेले हों और बॉलिंग एवरेज उसकी ये हो, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके बाद अगर हम नजर डालें कि कंट्री वाइज, मतलब जो हम सेनपा की बात करते हैं, जो टॉप 6 टीम्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनके अगेंस्ट उमर गुल की परफॉर्मेंस क्या थी। ना कि सिर्फ छोटी टीम्स के अगेंस्ट ही उमर गुल ने परफॉर्म किया हो और रिकॉर्ड बनाए हो। तो हम नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देख लें आप, 10 मैचेस खेले, उसके अंदर 16 विकेट्स लिए और बॉलिंग एवरेज 14 की। यार एब्सोल्युटली अमेजिंग, दैट इज ग्रेट। इंग्लैंड देख लेते हैं हम, उसके बाद 8 मैचेस खेले हैं और उसमें 9 विकेट्स लिए उन्होंने। इंग्लैंड के अगेंस्ट कंपेयर टू अदर परफॉर्मेंसेस शायद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही है और 27 की बॉलिंग एवरेज रही है जो कि इनकी ज्यादा है। एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल हिज ओपोनेंट्स प्रोबेबली दिस इज द हाईएस्ट बॉलिंग एवरेज जो उनकी रही है। और वो भी कंपेयर टू अदर बॉलर्स आज के दौर में अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर है। वर्सेस इंडिया 6 मैचेस खेले हैं, 11 विकेट्स ली हैं, ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर मैच अगेंस्ट इंडिया और 16 की बॉलिंग एवरेज है। भाई ही लाइक्स used to like to play against India. We know that. And we know that famous encounter जो 2007 वाले वर्ल्ड कप में हुआ था अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन, अगेंस्ट धोनी। अच्छा जी, न्यूजीलैंड देख लेते हैं। 10 मैचेस खेले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और 15 विकेट ले चुके हैं। 5 तो खैर एक ही मैच में ले ली थी उन्होंने और 16 की बॉलिंग एवरेज। अमेजिंग, जबरदस्त, मजा आ गया। साउथ अफ्रीका, 5 मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 6 विकेट्स ले चुके हैं। ओके है, विकेट्स इतनी ज्यादा नहीं ली बट रन्स भी इतने ज्यादा नहीं दिए। 15 की बॉलिंग एवरेज है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग एवरेज जो इनकी किसी ओपोनेंट के अगेंस्ट है। फिर हम श्रीलंका देख लेते हैं। 8 मैचेस खेले हैं, 13 विकेट्स लिए हैं, वेरी गुड। और 15.3 की बॉलिंग एवरेज, द बेस्ट बॉलिंग एवरेज जो बड़ी टीम के अगेंस्ट इनकी रही है आई थिंक। उसके बाद हम नजर डालते हैं उमर गुल के कुछ रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो उमर गुल ने अपने इस करियर के अंदर, चूंकि अमेजिंग बॉलर थे, मेरे हिसाब से दी मोस्ट अंडररेटेड बॉलर थे और इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो याद करते हैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स को। तो उमर गुल हैज द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट कंसेक्यूटिव 4 विकेट्स इन एन इनिंग्स। मतलब T20 के अंदर 4 विकेट्स मिनिमम जो हैं सबसे ज्यादा उमर गुल ने ली हैं बैक टू बैक, वो भी 2 इनिंग्स में। ये रिकॉर्ड है और ये आज तक अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बॉलिंग एनालिसिस, मतलब ये दुनिया में 10th बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं इनके T20 इंटरनेशनल में, बट मेरे हिसाब से प्रॉब्ली शायद ऊपर होने चाहिए थी क्योंकि इसके अंदर शायद इन्होंने ओवर्स अपने पूरे नहीं किए थे और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ऑल आउट हो गई थी, कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ था। बट 5 for 6 स्टिल आई फील के, और ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था तो काफी अरसा ये रिकॉर्ड रहा भी था, उसके बाद जाके जो है ये रिकॉर्ड टूटा था। और इवन 2013 में भी इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया था और उसमें भी 5 विकेटें ली थी और बहुत कम रन ही दिए थे, शायद इतने ही रन ऑलमोस्ट दिए हों।
और 7th उनका बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर मोस्ट विकेट्स टेकन बोल्ड। भाई गुलडोजर एम ही नहीं उनका नाम था। उमर गुल के जो यॉर्कर्स हैं वो मशहूर थे, और ये शो कर रहा है कि इस वक्त T20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड है कि 7th नंबर पे आते हैं वो बॉलर में जिन्होंने सिर्फ सबसे ज़्यादा विकेट्स जो हैं वो डंडे करके लिए हैं, क्लीन बोल्ड करके लिए हैं, 31। और वो लीथल यॉर्कर्स जो हैं वो हमेशा आपको एक क्लीन बोल्ड विकेट के रिजल्ट दे ही देते थे। तो ये थे स्टैट्स और अचीवमेंट्स उमर गुल के एंड रिकॉर्ड्स। और सबसे बड़ी जो उनकी अचीवमेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान को उन्होंने हेल्प किया वर्ल्ड कप जिताने में 2009 का। ऑब्वियसली सारा उनका क्रेडिट नहीं है, और भी अमेजिंग प्लेयर्स थे हमारी उस टीम में, बट आई थिंक बॉलिंग डिपार्टमेंट से शाहिद अफरीदी के बाद आई थिंक किसी को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है तो वो उमर गुल ही है। और ये जो स्टैट्स हैं आपने देखा है कि ये वर्ल्ड क्लास स्टैट्स हैं। अभी भी आज भी टॉप का जो बॉलर इस वक्त करंटली जो रिटायर नहीं हुआ है उनको इजीली उमर गुल जो है वो compete करते हैं, विच इज़ वाई आई सेड कि दी मोस्ट अंडररेटेड बॉलर हैं, ना ही सिर्फ पाकिस्तान के बट आई थिंक वर्ल्ड वाइड। इतनी शायद बात नहीं की जाती उमर गुल की, बट उनके जो स्टैट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं और आने वाले कुछ वक्त तक वर्ल्ड क्लास ही रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।